सोचिए, एक ऐसा इंसान जो जीरो से शुरू हुआ और दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन बन गया। ये कहानी है जॉन डी रॉकफेलर की, अ मैन हु चेंज्ड द ऑयल इंडस्ट्री फॉरएवर एंड रीडिफाइंड द मीनिंग ऑफ वेल्थ। जॉन डी रॉकफेलर एक फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन था। उसे स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का फाउंडर माना जाता है। He is known as the richest American in history and one of the greatest business minds the world has ever seen. 8 जुलाई 1839 न्यूयॉर्क यूएसए। एक सिंपल फैमिली में जन्मे जॉन डी रॉकफेलर। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थी। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और सेविंग हैबिट, यही वैल्यूज उसकी लाइफ का फाउंडेशन बनी। सिर्फ 16 साल की एज में जॉन ने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट की, एक बुक कीपर के रूप में। यहीं उसने सीखा अकाउंटिंग, बिजनेस डिसिप्लिन और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस। वो जानता था बड़ी चीजें टाइम लेती हैं। रॉकफेलर सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था। उसने कॉस्ट्स कम की, टेक्नोलॉजी यूज की, कंपेटिटर्स को खरीदा या एलिमिनेट किया। रिजल्ट, एक टाइम पर अमेरिका के 90% ऑयल बिजनेस पर सिर्फ एक ही नाम था, स्टैंडर्ड ऑयल। रॉकफेलर दुनिया का सबसे पावरफुल और रिचेस्ट इंसान बन चुका था। रॉकफेलर सिर्फ सक्सेसफुल नहीं था, वो बिजनेस में एक्सट्रीमली रूथलेस था। अगर आप उसके कंपेटिटर थे तो सिर्फ दो ऑप्शंस थे, स्टैंडर्ड ऑयल के साथ हो या बिजनेस से बाहर। रॉकफेलर ने सिर्फ ऑयल रिफाइन नहीं किया, उसने पूरा सिस्टम कंट्रोल कर लिया। ऑयल वेल्स, रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, स्टोरेज टैंक्स, रेल टैंकर्स, डिस्ट्रीब्यूशन। कंपेटिटर के पास सिर्फ एक रिफाइनरी होती थी, रॉकफेलर के पास पूरी सप्लाई चेन। रिजल्ट, इक्वल फाइट पॉसिबल ही नहीं थी। इतना कंट्रोल होने की वजह से रॉकफेलर मार्केट में सबसे चीप प्राइस पर ऑयल बेच पा रहा था। जो कॉम्पिटिटर प्राइस मैच करने की कोशिश करता, वो बैंकरप्ट हो जाता। कंपटीशन धीरे धीरे खुद ही खत्म हो गया। रॉकफेलर का एक सिंपल रूल था, प्रोडक्ट पे नहीं, सिस्टम पे कंट्रोल बनाओ। उसने सिर्फ ऑयल नहीं बेचा, उसने ऑयल निकालने से लेके रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने और कस्टमर तक पहुंचाने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा। और आज मॉडर्न बिजनेसमैन भी इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। हिस्ट्री के कुछ लोग सिर्फ कंपनीज नहीं बनाते, वो सिस्टम्स बनाते हैं। और जब सिस्टम बन जाता है तो सदियां बदल जाती हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने ऑयल से दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। आज ऑयल का जमाना खत्म हो चुका है, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट आज भी जिंदा है। टेस्ला, अमेज़न और रिलायंस, ये सिर्फ कंपनीज नहीं हैं। अमेज़न को देखिए, लोग सोचते हैं अमेज़न एक शॉपिंग वेबसाइट है, पर असल में अमेज़न एक सिस्टम है। सेलर अमेज़न के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में जाता है, डिलीवरी अमेज़न करता है, पेमेंट अमेज़न प्रोसेस करता है। एग्जैक्टली वही चीज जो रॉकफेलर ने ऑयल के साथ की थी, ग्राउंड से कस्टमर तक कंप्लीट कंट्रोल। अमेज़न प्रोडक्ट नहीं बेचता, अमेज़न पूरी मार्केट को ऑपरेट करता है। अब टेस्ला को देखिए, सालों तक टेस्ला प्रॉफिट में नहीं थी, पर इलॉन मस्क को प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था मार्केट डोमिनेंस। रॉकफेलर भी पहले अमीर नहीं बना, पहले उसने कंट्रोल बनाया, प्रॉफिट बाद में आया। टेस्ला ने भी वही किया, लॉस एक्सेप्ट किया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव की और ईवी मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लिया। रॉकफेलर का रूल था, जो मार्केट कंट्रोल करता है वो फ्यूचर कंट्रोल करता है। अब इंडिया का एग्जाम्पल, रिलायंस। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। ऑयल रिफाइनिंग से लेके पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज, सब कुछ कनेक्टेड। जियो ने प्राइस इतना लो रखा कि कंपेटिटर्स टिक ही नहीं पाए। ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये वही स्ट्रैटेजी थी जो रॉकफेलर ने 100 साल पहले यूज की थी। रॉकफेलर के लिए ऑयल पावर था, आज के लिए डेटा पावर है। अमेज़न जानता है आप क्या खरीदते हो, टेस्ला जानता है आप कैसे ड्राइव करते हो, रिलायंस जानता है आप क्या कंज्यूम करते हो। ऑयल बदल गया है, पर पावर का सोर्स वही है, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। टेस्ला, अमेज़न और रिलायंस कोई नए रूल्स नहीं बना रहे, वो जॉन डी रॉकफेलर के ब्लूप्रिंट को 21वीं सेंचुरी में अप्लाई कर रहे हैं।
प्रोडक्ट बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, पर पावर का फॉर्मूला आज भी वही है। जब एक कंपनी हद से ज्यादा पावरफुल हो जाए तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। मोनोपोली पावर, प्राइस मैनिपुलेशन, मार्केट कंट्रोल, नो फ्री कंपटीशन। अमेरिका का फ्री मार्केट रॉकफेलर के रूल्स पर चल रहा था। छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे थे, कस्टमर्स महंगा ऑयल खरीद रहे थे, जर्नलिस्ट्स ने सच लिखना शुरू किया, पॉलिटिशियंस ने आवाज उठाई, पब्लिक का गुस्सा बढ़ता गया, गवर्नमेंट पर प्रेशर अनअवॉइडेबल हो गया। 1890 में गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग लॉ पास किया, शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट। लॉ का सिंपल मैसेज था कि कोई भी कंपनी पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल नहीं कर सकती। टारगेट क्लियर था, स्टैंडर्ड ऑयल। 1911 में केस पहुंचता है यूएस सुप्रीम कोर्ट तक। कोर्ट का डिसीजन क्लियर था, स्टैंडर्ड ऑयल इक्वल्स इल्लीगल मोनोपोली। पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ फ्री कंपटीशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कंपनी को 34-38 पार्ट्स में तोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया। स्टैंडर्ड ऑयल टूट गई, लेकिन उसके टुकड़ों से नए जाइंट्स पैदा हुए। एक्सॉन, मोबिल, शेवरॉन, एमोको, कॉनोको। ऑयल इंडस्ट्री का नया चैप्टर शुरू हो गया। कंपनी टूटी, लेकिन रॉकफेलर नहीं। इन सब कंपनीज में रॉकफेलर के शेयर्स थे। ब्रेकअप के बाद शेयर्स की वैल्यू स्काई रॉकेट हो गई। वो पहले से भी और ज्यादा अमीर हो गया। गवर्नमेंट ने मोनोपोली तोड़ दी, हिस्ट्री ने उसके तरीके एक्सपोज कर दिए, लेकिन ये ब्रेकअप रॉकफेलर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, उसे इममॉर्टल बना गया। कंपनी टूट सकती है, लेगेसी नहीं।